जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में स्वागत है आप सब जन के। मैं हूं आप मन के संग में छाया चौधरी। भैया आधा घंटा में आनी बानी के छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर आप मला दिखाबो। फिर सबले पहले देख लेते हैं खास खबर। साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला। किसान मल्ला फरवरी के दूसर हफ्ता में मिली एमएसपी के अंतर राशि। स्टील उद्योग ला बड़े राहत। बिजली बिल में ₹1 प्रति यूनिट के छूट। पीएम मोदी करें मन के बाद। सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सुनीन 118वां एपिसोड। छत्तीसगढ़ में बने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के करें जिक्र। कांकेर में आदमखोर भालू के हमला ले दहशत। आदमखोर भालू ले पिता और बेटा के जान। एक अन्य शख्स लकर इस घायल। हमला के डरा दे वाला वीडियो आई सागो। रायपुर में बीएड सहायक शिक्षक के प्रदर्शन आज घलो जारी। समायोजन की मांग लेके बस में बैठ के करत हैं आवाज बुलंद। तूता धरना स्थल में भारी पुलिस बल तैनात। जगदलपुर के लोकपाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह के दौरान हंगामा। कार्यक्रम में मसीही समाज के जोड़ा के शादी के बेरा पादरी ला बुलाए जाए में विवाद। स्थानीय लोगन मन जताइन आपत्ति। बुलेटिन की शुरुआत आज के अहम खबर के संग में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के ठीक पहली विष्णुदेव साय कैबिनेट के बैठक में कई अहम फैसला लेगे से। डिप्टी सीएम अरुण साहब बताइन कि किसान मल्ला फरवरी में धान खरीदी के अंतर राशि दे जाही। करीब ₹800 फरवरी के दूसर हफ्ता में ट्रांसफर हो जाही। एक संग में सरकार अतिशेष धान ला ऑनलाइन घलो नीलाम करी। मिनी स्टील प्लांट ला बिजली बिल में छूट दे जाही। उन बताइन है कि महिला स्व सहायता समूह ला रेडी टू ईट के काम मिली। राज्य के जरूरतमंद लेखक मल्ला और कलाकार मल्ला मिले वाला आर्थिक सहायता बढ़ा दे गए। हवाई अब ₹25,000 के जगह ₹50,000 के सहायता राशि दे जाही। मृत्यु होए मां और परिवार ला ₹1,00,000 के आर्थिक बताइन के सरकार हा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संग मां MOU करे के फैसला करे। हवाई एक तहत छात्र मल्ला फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ले जुड़े स्किल डेवलप करे जाही। ये प्रशिक्षण हा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्र मन बहोही। उन्हें सत्यसाई हेल्थ ला 5 एकड़ और आर्ट ऑफ लिविंग ला 40 एकड़ जमीन मिली। 27 लाख किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप जो मोदी की गारंटी का दर है ₹3100 प्रति क्विंटल। किसानों को जो समर्थन मूल्य की राशि है ₹2300 उसका भुगतान हो रहा है। जो ₹800 प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है मोदी की गारंटी के रूप में, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। राज्य के युवाओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम SSP के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU करने का निर्णय लिया गया है। अब एक संगवा छत्तीसगढ़ कैबिनेट में स्टील उद्योग मला लेके घलो बड़का फैसला लिए हवाई। मिनी स्टील प्लांट और बिना कैप्टिव वाला प्लांट के उद्योग मल्ला बिजली में छूट दे जाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब बताइन है कि HC4 श्रेणी के बिजली उपभोक्ता मिनी स्टील प्लांट वैसे स्टील उद्योग जकरकना कैप्टिव पावर प्लांट नहीं हवाए। 1 मेगावाट ले कम और 2.5 मेगावाट ले ज्यादा लोड वाले उद्योग मला राहत दे चाहिए। औद्योगिक और आर्थिक मंदी के सामना करते हुए प्रदेश के स्टील उद्योग ला प्रतिस्पर्धा में बनाए रखे के उद्देश्य ले सरकार है राहत दे हवाए। विशेष राहत पैकेज के तहत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 ले 31 मार्च 2025 तक अधिकतम ₹1 प्रति यूनिट छूट दे के फैसला हो है। छत्तीसगढ़ राज्य के HB4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता मिनी स्टील प्लांट स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या 1 मेगावाट से कम है तथा उनका लोड
2.5 MVA से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम ₹1 प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया। तो छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में किसान मन लेके हुए फैसले में आप सियासत घलो देखे ला मिलत है। पीसीसी चीफ दीपक बैज जो कहिन कि सरकार ऊपर किसान मन ला भरोसा नहीं हवाए। यदि सरकार ला धान खरीदी के अंतर की राशि किसान मन ला देना हवाए तब तत्काल का बनी देते। ये सिर्फ चुनाई ला देखत हुए भ्रम फैलाए के काम करत है। किसानों को भरोसा नहीं है। अब फिर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, फिर चुनाव को देखते हुए फिर झूठी आश्वासन दे रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए जनता के बीच में, किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई में ओबीसी आरक्षण ला लेके सियासत घलो जारी हवाए। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू हा साय सरकार ऊपर जम के निशाना साधिस। उन कहिन कि एक डहार साय सरकार हा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण लागू करके बात कहत है, उन्हें दूसर डहार कोर्ट के निर्देश के उल्लंघन करो करत हवे। धनेन्द्र साहू कहिन कि अब सरकार संशोधन कराए बगैर चुनाई कर रही तो वह अपन पिछड़ा विरोधी नीति ला उजागर करही। एक ऊपर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव पलटवार करत हुए कहिन कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार 50% ले ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकत है, लेकिन सरकार 70% आरक्षण देते। कांग्रेस का कोनो मुद्दा नहीं हवे, एकरे सेती ओबीसी आरक्षण ला लेके भ्रम पैदा करत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते तो 33 जिला पंचायतों में से अधिक 16 या 17 आरक्षित होना चाहिए था। तो 20 की आधार पर किए, 20 आरक्षण करके लगभग ये तो 70% आरक्षण कर ही दिए। जब आप एक तरफ नियम का उल्लंघन कर ही रहे हैं तो उसमें आप पिछड़ा वर्ग के लिए क्यों नहीं आपने प्रावधान कर दिया। मैंने अब कई बार बोला है कि कांग्रेस का काम भ्रम का वातावरण फैलाने का है। छत्तीसगढ़ में उनका काम, उनका ये ट्रिक चला नहीं। जनता अब समझदार हो गई है। भाई 50% का अधिकतम आरक्षण है। आप तो संवैधानिक संस्थाओं को मानते ही नहीं हो। कांग्रेस का काम ही नहीं है संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता देने का। और ये बीच रायपुर खबर, यश शर्मा हत्याकांड में बड़का कार्रवाई करेगी हवाई। गिरफ्तार 3 आरोपी मन के जुलूस निकालेगे। तेलीबांधा क्षेत्र के गली में ये आरोपी मन के जुलूस निकालेगे हवाई। आरोपी मन जुलूस के बेरा नारा घलो लगाई, कहीं कि अपराध करना पाप हवे, कानून हमर बाप हवे। राजेंद्र नगर थाना में हत्या के मामला दर्ज हवे। आप मतलब बता दें 3 आरोपी जो है उमन हत्या के मामला में एक खिलाफ अपराध दर्ज रही से यश शर्मा हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी मन के जुलूस निकालेगी से। जुलूस आप मन देखा था तेलीबांधा क्षेत्र के गली में जुलूस निकालेगी हवे। ये दौरान आरोपी मन घलो नारा लगाई। तहसीन हमर संग फोन लाइन में जुड़े हवे। तो तहसीन, दर्शक मला हम तस्वीर दिखा थन कौन तरह ले हमला सबक सिखाए गे हवे, एक आगू अब कौन तरह ले कार्रवाई हुई। तरीके से जो यश शर्मा हत्याकांड हुआ था, जो अपहरण करके घर से 3 दोस्त जो थे वो लेके गए थे और उसके बाद उसको बेदम पिटाई की थी, बंधक बनाकर उसकी पिटाई की गई थी और जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसके बाद जो उसके घर छोड़ के फरार हो गए थे यश शर्मा को। उसके बाद कई निजी अस्पतालों में उसका इलाज चला, जहां कह सकते हैं कि गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया यश शर्मा के द्वारा। उसके बाद जो है पुलिस सक्रिय हुई और इन तीनों आरोपियों को, क्योंकि इसमें एक आरोपी जो था पहले ही इसमें पकड़ा गया था और जिस तरीके से 3 आरोपी जो थे ये इन्होंने करीब 1.5 महीना इन्हें फरार रहे और उसके बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इस पर कल खुलासा किया था और आज बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इस पर की गई है कि इन जो युवक थे, तीनों जो आरोपी थे, इनका जुलूस निकाला है और तेलीबांधा की सभी गलियों में घुमाया गया और ये बताने के लिए कि अपराध जो है वो करना पाप है और
जो पुलिस जो है हमारा बाप है, तो इस तरीके के वो नारे लगा रहे थे और इससे उनका जो वहाँ पे बदमाशी है उसका जो खौफ है उसको कम करने के लिए पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जी नजर बना के राखो तहसीन, धन्यवाद जानकारी दे पर आप मन राजधानी रायपुर आप मला बड़े खबर बता दें, बीएड सहायक शिक्षक मन के प्रदर्शन सरलग जारी हवे। पाछू 5 घंटा ले मरीन ड्राइव में बैठ के प्रदर्शनकारी मन प्रदर्शन करत है। बिना अनुमति रैली निकाले में पुलिस रोके, इस बीच सड़क में बैठ के मन प्रदर्शन करत हवे। तस्वीर आप मला दिखात है राजधानी रायपुर के लोगन ला आवागमन में भारी परेशानी के सामना दौरान करना पड़त है। रायपुर एसएसपी और प्रशासनिक अधिकारी मौका में मौजूद हवे। तो राजधानी रायपुर ले तस्वीर आप मला दिखात है कौन तरह ले आवागमन बाधित हो गए हैं। बताए जाते हैं कि यहाँ जो है सहायक शिक्षक मन बैठ के प्रदर्शन करत है। पहली घलो सहायक शिक्षक मन अलग अलग तरीका ले सरलग प्रदर्शन राजधानी रायपुर में करत हवे। वही खबर में तहसीन ज्योति हमारे संग सीधा लाइव जुड़त है। तो तहसीन ओकरा आवागमन बाधित हो चुके हैं पूरा तरीका ले, एसएसपी घलो मौजूद है, कौन तरह ले समझाइश सहायक शिक्षक मला दे जाते का कहते हो मन? देखिए करीब 3 बजे से ये जो के जो शिक्षक है ये जो है मरीन ड्राइव से एक रैली निकाल के अम्बेडकर मूर्ति तक जा रहे थे और उनको माला करने के लिए वहाँ जाना था, लेकिन उनके पास अनुमति भी पुलिस ने रोका है। तो ये धरने पे यहाँ बैठे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिला पुरुष जो शिक्षक है वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो उनकी मांग है कि जो समायोजन जो है वो यहाँ पे किया जाए और यहाँ करीब 5 घंटे इनको यहाँ हो गए हैं, जिसकी वजह से ये लोग कह सकते हैं कि ये पुलिस ने ये रास्ता बंद किया है और आवागमन जो है वो बाधित हो रहा है और उसमें वन वे जो कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं और यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि हमको समायोजित करें और हमारी जो टर्मिनेशन हुई है उनको वापस किया जाए। जब तक हमारा टर्मिनेशन वापस नहीं होगा और जब तक हमको समायोजित नहीं करेंगे तब तक हम यहीं पे बैठते रहेंगे। अपने बच्चों को लेके कमेटी अगर बनाई गई है तो कमेटी का भी टाइम करें, इतने दिन में हमको रिपोर्ट देंगे और उसमें हमारे शिक्षक को कमेटी में हम यही चाहते हैं सरकार तहसीन नजर बनाकर रखो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा कौन तरह ले लगातार 3000 सेवा ले बर्खास्त सहायक शिक्षक मन सरलग राजधानी में अलग अलग तरीका ले प्रदर्शन करत हवाए। पहली तरिया में बुड़ के मन प्रदर्शन करे रही है और काली बस में बैठ के आज मरीन ड्राइव में मन प्रदर्शन करते हैं। पल पल के अपडेट आप मन तक पहुंचाबो। फिलहाल कोरबा के रुख करबो। कोरबा में एक युवक और युवती के संग अज्ञात लोगन मन बेरहमी ले मारपीट कर दिन। घटना के बाद दोनों ला लहूलुहान हालत में सड़क किनारे छोड़ के फरार हो गए रही है। दोनों की हालत काफी गंभीर हवाए। जानकारी के मुताबिक दोनों जिला मुख्यालय ले 22 किलोमीटर दूरिया में स्थित कॉफी पॉइंट में गे रही हैं। जी हां, अज्ञात लोगन मन मारपीट कर दिन और घटना के बाद पिकनिक मनाए आए लोगन मन घायल अवस्था में जब युवक युवती देखिन तब ओमला अस्पताल पहुंचाए गए। पुलिस से घायल युवक के पहचान विनय यादव के रूप में करे है, जो हर नराई बोध के निवासी बताए जाते। और भाई सुभाष ला फोन में सूचना देगिस। एएसपी और पुलिस की टीम घटनास्थल में पहुंचिस और अब जाके मामला के जांच शुरू हो गई है। सुभाष यादव काफी पॉइंट के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई विनय यादव और एक महिला वहां पर चोटिल अवस्था में थे। इनके पहुंचने के पहले पूछताछ में उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा दोनों के साथ मारपीट की गई है। सुभाष यादव की रिपोर्ट पर मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। और बिलासपुर में शादी के बाद पति है 3 बार तलाक कह के पत्नी ला घर ले भगा दिस। पति हा पत्नी के मोबाइल में 3 बार तलाक लिख के मैसेज भेज दिस। एक मामला में पुलिस होटल व्यापारी पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज करे है। आप मतलब बता दें कि श्रीकांत वर्मा मार्ग में रहिया युवती के निकाह 15 दिसंबर 2019 के मुस्लिम रीति रिवाज ले ईदगाह चौक में रहिया फहद अंसारी के संग में हो रही से। फहद ईदगाह चौक में हैस्ट्रिक होटल के संचालक हवे। पीड़िता बताई से कि शादी के बाद ससुराल वाला मन दहेज के नाम में लगातार उलट प्रताड़ित करत रही है। कई बार कार खरीदे के बहाना और मायके ले पैसा घलो मंगवाइन। एक बाद घलो ससुराल वाला मन डिमांड करते गिन। एक बाद सास ससुर मन ओला चिमटा ले जलाए घोलो रही। महिला थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें जो है आरोपी पति के द्वारा जो है पत्नी को 3 तलाक जो है व्हाट्सएप में लिख करके अलग अलग समय पर भेजा गया था। 5 लोगों के खिलाफ हमने इसमें FIR किया है और प्रकरण की जांच की जा रही है।
और राजधानी रायपुर ले खबर, जहां नगर निगम के नाला निर्माण में भारी गड़बड़ी पाई गई। खुलेआम गड़बड़ी करत ठेकेदार और अधिकारी देखल मिलिन। शटरिंग करे के बजाय काम चलाऊ स्लैब डाल के तैयारी करत रहे ने। लोहा के गर्डर के बजाय लोहा के जंग लगे पाइपलाइन के इस्तेमाल घलो कर गिस। स्लैब डाले के काम में खुलेआम गड़बड़ी करे जात हवे। ढलाई के बाद हमेशा स्लैब गिरे की आशंका बने रही थे। नगर निगम जोन 3 के पंडरी इलाका के मामला हवे। IBC 24 ने मोआ और ब्रिज के ऊपर जो सड़क बनी थी उस पर भ्रष्टाचार दिखाया था, जिस पर डिप्टी CM अरुण साव ने संज्ञान लेकर चीफ इंजीनियर तक को कड़ी फटकार लगाई थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद अब देखेंगे नगर निगम जोन 3 में एक काम चल रहा है। आपको बता दें कि पंडरी इलाके में नाले के ऊपर स्लैब डालने का काम चल रहा है, लेकिन जो तकनीक होती है आमतौर पर शटरिंग करके उसके ऊपर कास्टिंग की जाती है, स्लैब डाला जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि लोहे की आधे इंच की जो पट्टी है उसे लगाकर ये पतली पाइप्स के ऊपर जो है ढलाई की तैयारी है। बीच बीच में गार्डर आप देखेंगे लगभग 7 से 7.5 फीट पे गार्डर लगाए गए हैं। लेकिन बीच पे आप देखिए कि जो सामान्य पुरानी पाइप है लोहे की कबाड़ की, साफ साफ समझ में आ रहा है पानी की पाइप है। ये जॉइंट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि पाइपलाइन जो पानी की होती है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये लोड ले पाएगा कि नहीं, इस पर अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है। दूसरा एक आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें कि नालों की सफाई होनी होती है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर कम से कम 60 से 70 फीट दूर तक कोई भी ओपनिंग नहीं है। ऐसे में अगर कोई नाले पे गिर जाता है बच्चा या कोई व्यक्ति गिर जाता है, उसे ढूंढना निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओपनिंग काफ़ी दूर दी जा रही है। और हमने जब अधिकारी से बात करी तो आगे का जो हिस्सा है आप उस पर देखेंगे कि कुछ बड़े मोटे गार्डर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप वहीं पर उसके बगल में ही देखेंगे तो ये लोहे की पतली पुरानी देखिए ये पाइप है, ये इस्तेमाल की जा रही है। तो ये आप समझिए कि अभी इस पर इतनी ज़्यादा लचक है। जब इस पर प्लाई डाल के सैकड़ों टन कंक्रीट जब आएगा, सैकड़ों क्विंटल किलो कंक्रीट आएगा लोहे के साथ अगर आता है तो इसकी क्या स्थिति रहेगी। काम लगातार आप देखिए चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल इसकी मजबूती पर है। और जब हमने सवाल किया तब बताया गया कि प्लाई लगाया जाएगा, ऊपर भी लोहा बांधा जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो चल रहा था तो साफ समझ में आता है कि कार्यक्रम ही कुछ और था। तो साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई लीपापोती और लापरवाही की जा रही है, जिसका जवाब हम जिम्मेदारों से जरूर लेंगे। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। अवहे जगदलपुर के तोकापाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह के दौरान वो वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब कार्यक्रम में मसीही समाज के जोड़ा के मैरिज शुरू कर दे गए, यानी कि शादी ब्याह शुरू हो गए। दरअसल समारोह में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह पूरा करे जात रही से। यही बीच में मसीही समाज के एक जोड़ा ला मैरिज बर यानी कि शादी बर पादरी का समारोह में बुलाए गए, जेकर बाद स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, हंगामा कर दिन। और एक बाद परिवार के लोगन मन अधिकारी मन के समझाइश में शादी ला टाल दिन। कार्यक्रम में बस्तर सांसद और चित्रकूट विधायक विनायक गोयल घलो मौजूद रही है। दिल्ली दौरा में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह हा प्रधानमंत्री मोदी ला भेंट करें मां बमलेश्वरी के फोटो। रायपुर में निकाय चुनाव ले पहली कांग्रेस में बड़का कवायद, पार्टी छोड़ चुके नेता मन ला लेके हुई चर्चा। घोषणा पत्र समिति के बैठक में घर वापसी ला लेके हुई चर्चा। कांग्रेस में शामिल हुई 100 ले ज्यादा भाजपा समर्थक कांग्रेसी गमछा पहनाकर कार्यकर्ता मन ला पार्टी में प्रवेश कराएगी। भिलाई के संडे मार्केट में फिर चले बुलडोजर, नगर निगम सड़क में लगे दुकान में हटाइस। भूमाफिया मन की अवैध प्लॉटिंग ऊपर धमतरी नगर निगम के एक्शन, बुलडोजर ले ध्वस्त करेगी जमीन। जांजगीर के नैला नगर पालिका में प्रशासन की टीम हाई स्कूल का नक्के मौजूद अतिक्रमण ला हटाइस। नगांव के मेडिकल स्टोर में निरीक्षण अभियान, दीप मेडिकल स्टोर में कुछ दवा मन के दस्तावेज में पाएगी गड़बड़े, स्टोर ला 15 दिन तक का लाइसेंस निलंबित करेगी। धमतरी के ग्रामीण मनहा मैनपुरी नगरी मार्ग में करीन चक्का जाम, 9 सूत्रीय मांग लेके लामबंद है ग्रामीण। रामानुजगंज में सड़क किनारे घायल मिले सिरण के लइका, वन विभाग की टीम कर रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसला, नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोपी के दोष सिद्धि बरकरार।
बिलासपुर हाईकोर्ट मृत एएसआई बुंदराम भारती के बेटा अनुकंपा नियुक्ति दे के करे आदेश। मृतक के बेटा अनुकंपा नियुक्ति पर आवेदन दे रही से गृह विभाग खारिज कर दे रही। स्विफ्ट डिजायर काले लगभग 3 लाख गांजा जब्त। सीरिया पुलिस के मुस्तैदी ले गांजा तस्करला पकड़ेगी। और संग यही बुलेटिन में फिलहाल अभी परत किच फिर मुलादे विदा जय जोहार।